विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है वो विशेषण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, विशेषण पाठ से पढ़ने से पहले इसके कुछ उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता देती हूँ। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें जो है वो नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त होगा और संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, हमें उनके गुण, दोष, अवस्था, इन सब के बारे में पता चलेगा। यानी कि उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी क्वांटिटी के बारे में, वो कितनी हैं, कैसे हैं, इन सब के बारे में हमें इस पाठ को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। दूसरी चीज जो है, जब हमारे पास नए शब्द आ जाएंगे तो हमारी भाषा में परिपक्वता आएगी, यानी भाषा में प्रवीणता हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ जो है मैं आपको इस पाठ के बारे में समझा रही हूँ। विशेषण क्या होता है? देखो, विशेषण शब्द हमारे इंग्लिश में जो है हम कहते हैं एडजेक्टिव और हिंदी में कहते हैं विशेषण। तो विशेषण क्या है? जैसे मैंने अपने हाथ में एक चौक पकड़ी हुई है, तो ये जो चौक है इसका रंग कैसा है? सफेद रंग का है। तो ये इसकी एक विशेषता है कि ये किस रंग की है? सफेद रंग की है। जैसे बहुत सारे पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं बाहर, तो पेड़ क्या होते हैं? पेड़ कोई छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। तो जो छोटा, बड़ा, ठीक है, गहरा, ये सब क्या है? ये सब जो है विशेषताएं होती है। सुंदर, हमने कहा कि गुड़िया बहुत सुंदर है, जो खिलौना कोई भी होगा या गुड़िया होगी तो क्या है? सुंदर है। तो गुड़िया की विशेषता क्या होगी? सुंदर हो गई। और गुड़िया शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है हमने अभी पिछले अपने पाठों में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, हमने अभी पिछले पाठ पढ़े थे। तो जो ये विशेषण होते हैं, विशेषण क्या शब्द होते हैं? विशेषण वही शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो इसकी जो विशेषण हमारा पाठ है, क्या है हमारे पाठ का नाम? आज विशेषण। और विशेषण की जो परिभाषा है, ये दो शब्दों की बात हमें याद रखनी है कि जो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा जो होगी वो इस प्रकार होगी: संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, सर्वनाम शब्दों की, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी इसकी परिभाषा हुई कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द क्या है? उदाहरण मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा, हमारा जो उदाहरण है, राम बहुत चतुर है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? राम बहुत चतुर है। तो राम जो बच्चा है, यानी ये तो क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। ये हमारा क्या है? संज्ञा शब्द। अब जो कैसा है राम, जब हम कभी भी किसी भी वाक्य से विशेषण शब्द की पहचान करना चाहेंगे, उसको हम ढूंढेंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे? कैसा वाक्य में लगा करके कि राम कैसा है, या राम के पास कितने खिलौने हैं, कितना या कैसा, इन शब्दों का प्रयोग करके हम जो है वो विशेषण शब्द को प्राप्त कर लेते हैं कि विशेषण शब्द कौन सा है। जो हमारा आंसर होगा, यानी जो हमारा उत्तर होगा, वही हमारा क्या होगा? विशेषण शब्द होगा। अब यहाँ पे राम क्या है? संज्ञा शब्द है, यानी संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है। और वो कैसा है? राम कैसा है? चतुर है। कैसा है वह? चतुर। तो इसलिए जो है इस वाक्य में जो विशेषण शब्द है वो कौन सा है? चतुर शब्द है। ये हो गया विशेषण। ये कौन सा शब्द हो गया? हमारा विशेषण शब्द हो गया ये। ठीक है, तो ये जो क्या है? ये विशेषण शब्द ही, यानी राम कैसा है? चतुर। जो चतुर शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है?
राम की विशेषता बता रहा है। तो इसी वाक्य के में आपको मैं एक और चीज समझा देती हूँ, जिसका नाम है विशेष्य किसे कहते हैं। इसी में हम क्या समझेंगे, विशेष्य समझेंगे। अब आप देखिए कि इस वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसा है, चतुर है। तो चतुर शब्द तो क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है अर्थात राम की विशेषता बताई जा रही है, तो जो राम शब्द हो गया वो क्या कहलाएगा, व्याकरण के दृष्टिकोण से विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, दूसरा, ये तो पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। राम का भाई बहुत होशियार है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, राम का भाई बहुत होशियार है। अब यहाँ पर हम राम की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, राम के भाई की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि राम भाई शब्द जो है वो विशेष्य हो जाएगा। यहाँ पर राम का भाई, ये पूरा जो है ये क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा ये जो हमारा जो एक समूह है, ठीक है, राम का भाई संज्ञा पदबंध कहते हैं। आगे की कक्षाओं में आप इन सब के बारे में पढ़ोगे। तो अभी तो क्या पढ़ोगे आप कि राम का भाई यानी ये पूरा जो समूह है हमारा संज्ञा समूह, संज्ञा पदबंध, वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। और वो कैसा है, होशियार है। कैसा है वह, होशियार है। तो होशियार शब्द क्या कहलाएगा, होशियार शब्द विशेषण कहलाएगा। ठीक है, ये शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। अब यहाँ पर जो ये बहुत शब्द आ रहा है, ये दोनों वाक्यों में मैंने बहुत शब्द भी लिखा हुआ है। तो जो ये बहुत शब्द है ये क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। क्या कहलाएगा, ये प्रविशेषण, इसको कहते हैं प्रविशेषण। अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द। देखो ये तो क्या था, राम का भाई या राम जो है वो विशेष्य है, यानी हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की। तो यहाँ पर ये संज्ञा शब्द है, राम शब्द आ गया या राम का भाई आ गया, तो ये एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो होशियार है, चतुर है, ये एक विशेषण शब्द है, यानी विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य की क्या परिभाषा होगी, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। और प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण शब्द की परिभाषा विशेषता बताने वाले, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में आपका ये जो विशेष्य और विशेषण है यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये अलग चीज हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर यही समझिए कि वो तो उद्देश्य और वाक्य की बात कर रहे थे हम अभी, लेकिन यहाँ पर क्या है, विशेष्य और विशेषण क्या है, विशेष्य वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, और विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं, जो क्या लिखा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये जितनी बात आपकी समझ में आई हुई होगी, मैं समझती हूँ। अब हम आगे बात करेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के भेद, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, विशेषण के भेद। प्यारे बच्चों, विशेषण के जो है वो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। सबसे नंबर 1 पर है, पहले नंबर में गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरे नंबर पर है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरे नंबर पर है परिमाणवाचक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। अब आप ये देखिए कि किसे कहते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ कि जो ये विशेषण है यानी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी देखो। गुण शब्द आया है पहले, गुणवाचक, वाचक का मतलब जो हमें बताता है किसके बारे में, गुण। अब गुण क्या होते हैं, किसी के अच्छे गुण भी होते हैं, किसी के बुरे गुण भी होते हैं, यानी दोनों ही चीजें हैं, गुण भी है, दोष भी है, अवस्था भी है। तो इन सब चीजों के बारे में हम जो है वो इस गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम वे विशेषण शब्द, इसकी क्या परिभाषा होगी कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, अवस्था, क्या कह रही हूं मैं, गुण, दोष, रूप, रंग, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें हमने क्या क्या शब्द कहे थे, गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था आदि, ठीक है। आदि शब्द मतलब क्या है कि इसके अलावा भी हो सकते हैं, आकार भी हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि गुण, दोष, रूप, रंग, आकार वे विशेषण शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, अवस्था, आकार के बारे में हमें बोध कराते हैं, हमें जानकारी देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, जैसे हमने यहाँ पर कहा रंग, रंग का मतलब काला, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, लाल, जितने भी हमारे कलर्स हैं, जितने भी हमारे रंग हैं, उन सबके ऊपर कोई भी बात कही गई हो तो वहां पर क्या है, वहां पर गुणवाचक विशेषण होगा। कैसे, हमने कहा मेरी चौक का रंग कैसा है, सफेद है, तो यहाँ पर सफेद जो है वो चौक की क्या हो गई, विशेषता हो गई, इसका रंग कैसा है, सफेद रंग का है, ठीक है। पत्तियां हरे रंग की होती हैं, हमने क्या कहा है, पत्तियां हरे रंग की होती है, तो पत्तियों की क्या विशेषता हो गई कि उनका रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है वो रंग की बात हो गई। गुण की बात क्या हो गई, बहुत होशियार है, बहुत चतुर है, सुंदर है, गुणवान है, ये सब क्या है, गुण है। दोष क्या हो गए, बहुत बुरा है, बहुत नालायक है, बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है, तो ये सब क्या है, ये सब दोष में के अंतर्गत आएंगे। रूप का मतलब सुंदर, रूप है, भद्दा है, बदसूरत है, ये रूप के अंदर आएंगे। अवस्था वह बहुत छोटा है, ठीक है, आयु जैसे हम कहते हैं अवस्था, बहुत बूढ़ा हो गया है ना, तो ये सारी चीजें क्या आएंगे, अवस्था में आएंगे। आकार में जैसे हम किस कक्षा में इसका आकार कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, मोटा है कि पतला है, ये सब क्या आएंगे, वो आकार में आएंगे। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया, पत्तियों का रंग, पत्तियों का रंग करने की बजाय पत्तियां ले लो, पत्तियां हरे रंग की होती हैं, हरे रंग की होती हैं। अब आप देखिए कि जो ये हरे रंग की है, हरे रंग की, तो हरा जो शब्द है वो पत्तियों का क्या हो गया, पत्तियों की विशेषता हो गई, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण क्या है, जिसमें हम जो विशेषण शब्द हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो सभी जो है वो विशेषण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब संख्यावाचक कहा गया, संख्या का मतलब क्या है, अंक, 1 2 3 4 जितनी भी हमारी गिनतियों के अंक है, 1 11 15 16 17 18 है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है किसके अंतर्गत आएंगी, संख्या के अंतर्गत आएंगी। संख्या का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार से असंख्य
करोड़ों तक, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? संख्यावाचक विशेषण में। और ये किसकी विशेषता बताएंगे? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, क्योंकि जो हमारा विशेषण जो शब्द होते हैं हमारे, वो किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। पहले तो इसकी डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा क्या बनेगी कि वे विशेषण शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के किसकी संख्या का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। बहुत सरल परिभाषा है। अगर आप एक दो बार अपने पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर तो वो क्या लिख रहे हैं कि जो भी, जैसे हमने कहा मेरे बाग में, मेरे बाग का मतलब क्या है? बगीचा, ठीक है। मेरे बाग में 4 फूल खिले हैं, 4 फूल खिले हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? इस फूल के बारे में बात की जा रही है। फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और कितने, कहाँ पर खिले हैं? बाग में खिले हैं, लेकिन कितने खिले हैं? 4 फूल खिले हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गए। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? इस फूल के बारे में बात कर रहा है कि कितने फूल खिले हैं? 4 फूल खिले हैं, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर? ये संख्यावाचक का उदाहरण हो गया, ठीक है। अगला जो हमारा तीसरा नंबर है वो है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाण क्या होता है? जहां पर नाप तोल की बात आती है। परिमाण किसे कहते हैं? जहां पर मात्रा की बात आती है। मात्रा का मतलब कोई चीज कितनी क्वांटिटी में है, यानी वो कम है या ज्यादा है, कितनी है। तो यहाँ पर जो है संख्यावाचक के भी अंतर्गत जो है वो इसके 2 भेद बताए गए हैं। वो आपको अगली कक्षाओं में बताया जाएगा जब आप 6, 7, 8 में जाएंगे, लेकिन मैं अभी समझा देती हूँ। संख्यावाचक में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए जैसे हमने यहाँ पे 4 कहा था, तो ये एक निश्चित संख्या है 4। लेकिन मेरे, अगर मैं इसी वाक्य को इस प्रकार से लिखूंगी कि मेरे बाग में कुछ फूल खिले हैं। क्या लिख दिया मैंने? कुछ फूल खिले हैं, फूल खिले हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे कुछ शब्द आ रहा है। जहां पर हमने 4 लिखा था वहां पे हमने क्या लिख दिया? कुछ शब्द लिख दिया, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। तो संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं। वो कौन से हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित का मतलब जहां पर एक एग्जैक्ट हम कह रहे हो 3, 4 या 5, मतलब कोई हम संख्या दे रहे हैं, तो वहां पे निश्चित हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। जहां पर हम कुछ शब्द का प्रयोग, कुछ अधिक, ठीक है, कुछ अधिक, तो वहां पर क्या है? वहां पर हमारा अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है मात्रा। मात्रा मतलब किसी चीज की क्वांटिटी कितनी है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, हम क्या कहते हैं? भाई हमें जो है 2 किलो चावल दे दो। तो चावल का एक दाना नहीं मांगते हम, 4 दाने नहीं मांगते, हमें 4 दाने चावल दे दो, ऐसा कोई नहीं कहता है। क्या कहते हैं जाके? हमें 1 किलो चावल दे दीजिए या मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक उदाहरण लिखा, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, चीनी चाहिए। अब यहाँ पे 1 किलो आ रहा है, क्या चाहिए हमें? चीनी चाहिए, लेकिन कितनी चाहिए? 1 किलो। तो ये एक निश्चित प्रमाण है। जो दुकानदार होगा वो तराजू में क्या कहेगा? 1 किलो का वाट रखेगा, जो उसके पास होता है ना, वो वाट जो होता है वो उसको रखेगा 1 किलो का। और दूसरी तरफ हमारी चीनी उस वाट जो रखा हुआ है उसके 1 किलो के प्रमाणित, उसके मात्रा के हिसाब से हमारी चीनी वहां पे नाप दी जाएगी, यानी उसकी क्वांटिटी के हिसाब से वो हमें दे देगा। लेकिन अगर मैंने यहीं पर इस बात को ऐसे कह दिया कि मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, चीनी चाहिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? थोड़ी शब्द लिख दिया हमने,
थोड़ी में एक पाव भी हो सकता है, एक दाना भी हो सकता है, एक चम्मच भी हो सकता है, 2 कटोरी भी हो सकती है, लेकिन हमने नाप के नहीं कहा उसको, हमने थोड़ी शब्द कह दिया, तो इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, इसके भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो निश्चित का मतलब क्या है, जहां पर हम प्रॉपर एक मात्रा की बात कर रहे हैं, 4 किलो, 5 किलो, 1 क्विंटल, 10 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, या कपड़े को ही हम ले रहे हैं 1 मीटर, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, जहां पर वहां निश्चित की बात की जाए, और जहां अनिश्चित की थोड़ा, कम, अधिक, ज्यादा, तो ये सारे शब्द किसमें आएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। इसकी क्या परिभाषा होगी परिमाणवाचक की, कि वे विशेषण शब्द जो किसी भी संज्ञा या संज्ञा शब्दों की, यहाँ सर्वनाम शब्द नहीं कह सकते हम, तो सर्वनाम शब्द भी, कुछ बच्चे इधर आ जाओ, अब कुछ बच्चे कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग कहते हैं, टीचर्स कहते थे आपको, कुछ बच्चे बेटा इधर आओ, तो कुछ बच्चे का मतलब क्या है, हमने गिनती तो कही नहीं कि 2 बच्चे आओ, 3 बच्चे आओ, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर परिमाणवाचक नहीं होगा, वहां पर वो संख्यावाचक में जाएगा। परिमाणवाचक में केवल, इसमें कंफ्यूजन मत होना आप लोग, परिमाणवाचक केवल मात्रा है, मात्रा यानी तोल के लेने वाली चीजें। अब बच्चों को मापा तोला तो नहीं जाता ना, कि इतने किलो का बच्चा यहाँ आ जाए, ऐसे तो कोई भी नहीं कहता है कि नहीं, तो इसलिए जो है इन दोनों में आपको याद रखना है कि ये संख्या है और ये क्या है, परिमाण है, यानी यहाँ पर मात्रा की बात की जा रही है। तो जितने भी जो हमारे पास मात्रा यानी तोलने वाली चीजें होंगी, उन्हीं को हम यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक में, तो यहाँ पर हमारी जो परिभाषा होगी वो सर्वनाम शब्द नहीं आएगा, वहां पे क्या आ जाएगा कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की परिमाण की बात करते हैं, यानी परिमाण का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब कितने हैं, वहां पर हम जिन चीजों को हम नाप तोल सकते हैं, उन चीजों को ही हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे हम। ये बार बार पढ़ने से, अभ्यास से आएगा। ठीक है, आप जब इस पे 10-10 वाक्य बनाएंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि निश्चित परिमाणवाचक क्या है, यानी जहां पर क्वांटिटी की बात की जा रही है, क्वांटिटी मतलब मात्रा की बात की जा रही है जहाँ पे, और जहां पर जो है हम अनिश्चित की भी बात कर रहे हैं, यानी थोड़ा, कम, अधिक, ज्यादा। कभी कभी हम माँ में जब पूरा 1 गिलास दूध भर के देते तो हम कहते माँ थोड़ा सा चाहिए हमें, तो थोड़ा कितना चाहिए, हम ये तो नहीं कहते माँ 1 पाव दूध दे दो, ऐसा कोई भी नहीं करता, कोई बच्चा भी नहीं कहता है, तो क्या कहते हैं, हमें थोड़ा दे दो, अधिक दे दो, वो क्या सब चीजें हैं, वो किसमें आएगा, परिमाणवाचक के अंतर्गत वो सभी आएंगे। अंतिम है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण जो है वे सभी होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के पहले लगते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं, पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर आपकी पुस्तक में भी दे रखा है कि जो सर्वनाम शब्द, ठीक है, संज्ञा से पहले, यहाँ पर सर्वनाम शब्द, सार्वनामिक और सर्वनाम में अंतर है, ध्यान रखना। सार्वनामिक का मतलब है कि ऐसे विशेषण शब्द यानी सर्वनाम शब्द, यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, सर्वनाम शब्द आएगा, कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण शब्द से पहले लग करके, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण शब्द, जैसे मान लीजिए ये हाथ मेरा क्या है, एक उदाहरण दे रही हूं मैं, ये हाथ मेरा विशेषण शब्द है, विशेषण संज्ञा शब्द है, ये क्या है मेरा संज्ञा शब्द है, और ये हाथ मेरा जो है वो सर्वनाम शब्द है, तो मैं इसको पहले लगाऊंगी यहाँ पे ऐसा, तो ये इससे इस संज्ञा शब्द से पहले आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण शब्द से पहले आकर के पहले लगते हैं, ठीक है, और उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। किसका क्या बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण कैसे होगा, इसका उदाहरण जो है वह आदमी, हमने कहा वह आदमी, तो देखो वह शब्द क्या है, वह शब्द हमें पता है कि एक विशेष सर्वनाम शब्द है, वह शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है, और आदमी शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है,
आदमी शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ये कैसा है? वह आदमी बीमार है। हमने इसे कह दिया कि वह आदमी क्या है? बीमार है। अब आप देखिए कि बीमार तो उसकी विशेषता हो गई, बीमार क्या होगी? उसकी विशेषता हो गई। आदमी शब्द हो गया संज्ञा शब्द और वह शब्द हो गया सर्वनाम शब्द। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले लग करके उनकी क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, वही क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये सभी परिभाषाएं, देखो अभ्यास से ही हम लोगों को आता है। जब तक हम किसी भी काम का अभ्यास नहीं करेंगे वो चीज़ हमें नहीं आएगी। और देखो बेटा, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए, जो हमारी बातों में दिखाई देनी चाहिए। ये नहीं कि किताब में लिख दिया पूरा हो गया एक तरफ पूरी, नहीं। पढ़ाई ऐसे करो, कम करो, लेकिन ऐसे करो कि वो चीज़ जो है हमारे व्यवहार में दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, क्या बताई थी मैंने इसकी परिभाषा आपको? ये चीज समझने की है कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले लग करके उसकी विशेषता बताते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इन सब की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। इन पर आप कम से कम 10-10 वाक्य बनाइए अपने घर में, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने अभ्यास के लिए, ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आए। और मैं आज समझती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में मैं आपको अपने नए पाठ के साथ मिलूंगी। जय हिंद, धन्यवाद।